क्या इनके बाप के घर की जागीर बन गई है गाय? क्या गौ जो है अभी 2014 के बाद से ही पैदा हुई है भारत में? क्या इससे पहले कभी गौ नहीं रही है क्या? ये गौ भक्षक है। ये रातों को उन्हीं गायों की तस्करी खुद करते हैं। दिन में जो है ये गमछे डाल करके आकर के लोगों को मारते पीटते हैं और रातों को जाकर के फिर उन्हीं गायों को यही जाके कटवाते हैं। साहब की मर्जी यह है कि गौ कशी के नाम पर इस मुल्क में मुसलमानों पर, दलितों पर अत्याचार करो, गौ तस्करी के नाम पर उनको मारो और दहशत फैलाओ। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो इतना गोश्त हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, ये दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन कर रहा है ये सब? ये वही गुप्ता जी हैं, वही शर्मा जी हैं, वही भाटिया जी हैं। ये गौरक्षक गुंडागर्दी के लिए बनाए गए हैं भाई। इस पर रोक कभी नहीं लग सकती। ये गुंडों की सरकार है, नीचे से लेकर ऊपर तक गुंडे बैठे हुए हैं। पुलिस जो है उनको दामाद की तरह रखती है। आरएसएस के लोग भी यही हैं, बीजेपी के लोग भी यही हैं, बजरंग दल के लोग भी यही हैं, वीएचपी के लोग भी यही हैं। गौरक्षक मोनू मानेसर, जिस पर आरोप है नासिर और जुनैद की हत्या कर देने का, जिंदा जला देने का बोलेरो गाड़ी के साथ। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि आखिर मोनू मानेसर के समर्थन में लोग सड़क पर उतर गए हैं और अभी तक मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल रहमान आबिद साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, सीधा सवाल आपसे, मोनू मानेसर जैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, किस तरह की इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि गौ रक्षा के नाम पर इस तरह मुस्लिम युवकों की जान जो जा रही है वो रोकी जा सके सरकार के जरिए? देखिए, जो होना चाहिए वो होगा नहीं। क्या होना चाहिए? कानून को जो उनके साथ करना चाहिए वो कानून उनके साथ करेगा नहीं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 8 साल से ज़्यादा का जो तजर्बा है वो ये बिल्कुल साफ कर रहा है। बल्कि सच्चाई ये है कि ये जितने इस तरह के गुंडे और कातिल और फसादी आतंकवादी, जितनी ये आतंकवादी सेनाएं घूम रही हैं, ये सारी सरकार की छत्र छाया में पनप रही हैं, काम कर रही हैं। और सरकार के इशारे पर पुलिस जो है उनको दामाद की तरह रखती है और उनके सामने पुलिस के संरक्षण में वो लोगों को मारते हैं, दंगा करते हैं, आग लगाते हैं, जलाते हैं, कत्ल कर देते हैं और पुलिस तमाशाई खड़ी रहती है। अगर पिटने वाला और मरने वाला पलट के अपना डिफेंस करने की कोशिश करता है तो फिर पुलिस हरकत में आती है और पुलिस जो है उस मरने वाले को मारने की कोशिश करती है। जी, यानी ये बात है कि अगर कोई मुसलमान शख्स जिसकी लिंचिंग हो रही है, अगर वो पलटकर हाथ उठा दे या वार कर दे तो आप कह रहे हैं कि पुलिस उस पर ही कार्रवाई करेगी? मिसालें मौजूद हैं। इससे पहले एक आध जगह हरियाणा में ऐसा हुआ कि जिन लोगों को इन्होंने मारने की कोशिश की, ये सारे बजरंग दल के हों या विश्व हिंदू परिषद के हों या किसी और सेना के नाम से हों, सारे ये वही हैं। आरएसएस के लोग भी यही हैं, बीजेपी के लोग भी यही हैं, बजरंग दल के लोग भी यही हैं, वीएचपी के लोग भी यही हैं। ये जब जाते हैं, ये मारपीट करने जाते हैं, वो गिरवा गमछा गले में डाल करके, बंदूक लेकर के, ये आखिर इनके पास इतने अत्याधुनिक हथियार कहाँ से आ रहे हैं? ऐसी ऐसी राइफल हैं जो पुलिस वालों को नहीं मिलती, उमूमन आम पुलिस को नहीं मिलती वो राइफल है। आप देखिए, मैंने कई वीडियो मेरे पास है, कहें तो मैं दिखाऊं आपके कैमरे पर। अच्छा, तो क्या ये जो गौरक्षा वाले हैं, पुलिस इनका साथ क्यों देती है? क्या भाई पुलिस नहीं कर सकती ये काम जो ये कर रहे हैं? पुलिस पकड़ ले, पुलिस अपना काम करे कि अगर कोई गाय काटता हुआ जा रहा है, कोई गाय को उठाकर ले जा रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है ना? या गौरक्षक जो हैं वही गुंडे बनकर, बदमाश बनकर और वही आतंक फैलाते नजर आएंगे, पुलिस उन्हें रोकेगी नहीं? सवाल ये है कि साहब की मर्जी क्या है? साहब की मर्जी रोक लगाना थोड़ा ही है, गौकशी को रोकना थोड़ा ही है साहब की मर्जी। फिर क्या है? साहब की मर्जी यह है कि गौकशी के नाम पर इस मुल्क में मुसलमानों पर, दलितों पर अत्याचार करो, गौ तस्करी के नाम पर उनको मारो और दहशत फैलाओ, दंगे फसाद कराओ और फिर जो है ब्राह्मणवाद को का वर्चस्व जो है वो कायम करो। उसके लिए जो है सरकारी तंत्र को गैर कानूनी तरीकों से इस्तेमाल करो और वो सब हो रहा है। तो कैसे इस पर रोक लगेगी? इस पर रोक कभी नहीं लग सकती सिवाय इसके कि इन गुंडे एलिमेंट को हुकूमत से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। ये गुंडों की सरकार है, नीचे से लेकर ऊपर तक गुंडे बैठे हुए हैं, कातिल बैठे हुए हैं, जिनके दामन पर हजारों हजार लोगों के कत्ल के, खून के धब्बे नहीं हैं, पूरी तरह से सने हुए हैं, उनके पेशानियां भी सनी हुई हैं, उनके चेहरे भी सने हुए हैं, उनके कपड़े भी सने हुए हैं इन कातिलों के।
मजलूम लोगों के खून से। अच्छा, जिस दिन से ये पूरा मामला सामने आया है, नासिर और जुनैद की जब से हत्या हुई है और जब से मोनू मानेसर का नाम इस पूरी घटना में सामने आया है, तब से ही लेकर और अभी तक, और आज की ताज़ा जो बिल्कुल अपडेट है वो ये है कि मोनू मानेसर के गांव में लगातार महापंचायतें हो रही हैं, बड़े बड़े लोग वहां पहुंच रहे हैं और मोनू मानेसर का समर्थन किया जा रहा है, कहा जा रहा है तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मोनू मानेसर जो है, ये तो एक बिल्कुल ताज़ा मिसाल आपके सामने, इसलिए बार बार आप उसका नाम ले रहे हैं। अच्छा। मैं सिर्फ इसी को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जहां से ये एपिसोड शुरू हुआ था, जहां से इस फिल्म की बिल्कुल इब्तदाई जो है एक्टिंग और कास्टिंग शुरू हुई थी, आप चले जाइए अखलाक नोएडा में, वहां से शुरू हुआ था ना। वहां से लेकर के आज तक कोई जगह, कोई केस ऐसा है कि जहां पर इन गुंडे कातिलों की सपोर्ट में पुलिस, सरकार, सत्ताधारी पार्टी, आरएसएस सारे खुलकर अगर इनके समर्थन में ना आए हों, बता दीजिए मुझे कौन सा ऐसा केस है। चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, और चाहे मेवात में हो। मेवात में तो इन्होंने बिल्कुल जो है प्री प्लान जो है कि मेवात में खित्ता पर्टिकुलर छोटा सा ऐसा है कि जहाँ पे वो मुसलमान अपनी काश्तकारी करते हैं, अपना थोड़ा सा वो मजबूत है खेती वेती के कारोबार में। तो उन लोग बनाए क्यों गए? ये गौरक्षक गुंडागर्दी के लिए बनाए गए हैं भाई। ये गौरक्षक इसलिए बनाए गए हैं कि ये गुंडागर्दी करके, नाजायज लोगों की हत्याएं करके, मार करके समाज में दहशत फैलाएं, ताकि इन ब्राह्मणवादी गुंडे कातिलों की हुकूमतों का वर्चस्व जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। वैसे गौरक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पहले से नहीं हो रही थी क्या? नहीं, अब पूछ रहा हूं मैं। क्या गौ जो है अभी 2014 के बाद से ही पैदा हुई है भारत में? क्या इससे पहले कभी गौ नहीं रही है क्या? तो गौरक्षक भी होंगे। गौरक्षक मैं पूछ रहा हूं ना, गौ पहले भी, गाय पहले रही है नहीं रही है? बिल्कुल। मेरे दादा के यहाँ कम से कम 8 से 10 गाय पलती थी, और मेरे गांव में, मेरे बचपने में कोई घर किसी किसान का ऐसा नहीं था जिसमें गाय ना रहती हो। इसलिए गाय इसलिए भी रखते थे कि उस वक्त ट्रैक्टर तो था नहीं, मशीनरी की खेती थी नहीं, बैल चाहिए था हल में जोतने के लिए, बैल चाहिए था गाड़ी खींचने के लिए, तो बैलों की पैदावार के लिए भी गाय रखी जाती थी। और बैल, गाय के बच्चे को, बछड़े को बड़ी मेहनत से बहुत खिला पिला करके किसान पालते थे और उसको जो है फिर जोतते थे। तो गाय का दूध भी पीते थे, गाय के बछड़ों को पालते भी थे, और ये हर घर में हर किसान करता था, हिंदू भी करता था, मुसलमान भी करता था। तो क्या इनके बाप के घर की जागीर बन गई है गाय कि ये साले इतने बड़े जो है वो आगे निकल के कि यही गौरक्षक है, ये गौ भक्षक है? ये रातों को उन्हीं गायों की तस्करी खुद करते हैं, दिन में जो है ये गमछे डाल करके आकर के लोगों को मारते पीटते हैं, और रातों को जाकर के फिर उन्हीं गायों को यही जाके कटवाते हैं। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो इतना गोश्त हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है, ये दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन कर रहा है? अब्दुर्रहमान आबिद कर रहा है, या शकील कर रहा है, या कोई नकवी कर रहा है, या कोई अब्दुल रहीम कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? ये वही गुप्ता जी हैं, वही शर्मा जी हैं, वही भाटिया जी हैं। अच्छा, एक आखिरी चीज बताइए मुझे जल्दी से आप, कि आज तो हम भी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, लोग बाकायदा इस मुद्दे को दिखा भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अखलाक का आज नाम लिया जा रहा है, बस वो लिस्ट में शामिल है, ऐसे ही नासिर और जुनैद आगे बस लिस्ट में शामिल होंगे कि देखिए ये भी हुआ था, कोई पुख्ता कदम नहीं, कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं। ऐसा क्यों? यही सच्चाई है। असल में इस मुल्क की सच्चाई ये है कि कोई ना तो अपोजिशन वाले किसी मसले को उठाने के लिए तैयार हैं, और ना समाज में जो हमारी समाजी तंजीमें हैं, जिसे हम, हालांकि वो बेचारे कुछ ना कुछ अपना थोड़ा बहुत करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस मजबूती के साथ लड़ना चाहिए वो इसलिए नहीं लड़ पाते कि अपोजिशन भी तो उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है ना। अगर अपोजिशन ये तय कर ले कि हमें जान जाए या प्राण जाए परवाह नहीं है, लेकिन जुल्म के खिलाफ सत्ता से लड़ना है, तो आप यकीन जानिएगा 2 महीने के अंदर रुक जाएगा सारा जुल्म। लेकिन इसके लिए जो है अपोजिशन को कमर कस के, कफन सर पे बांध के सड़क पे उतरना पड़ेगा, ताकि लाठी चले या गोली उनकी छाती पे चले, सब खाएंगे लेकिन यहां से उठकर नहीं जाएंगे। चलिए, शुक्रिया अब्दुर्रहमान आबिद साहब पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुर्रहमान आबिद का साफ तौर पर कहना है कि अपोजिशन को तंजीमों के साथ, आवाम के साथ मिलकर
इस तरह के गुंडा एलिमेंट्स के खिलाफ आवाज उठानी होगी और जो सरकारें इनका संरक्षण करती हैं उनके खिलाफ मजबूती से आवाज उठानी होगी, तब जाकर ये केस रुकेंगे। वरना जिस तरह आज लिस्ट में बस अखलाक का नाम आता है कि उसके साथ ऐसा हुआ था, उसी तरह आगे जब किसी के साथ होगा तो इसी तरह से जुनैद और नासिर का भी नाम शामिल होगा कि उनके साथ भी यह घटना हो चुकी है। पुख्ता तौर पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।